मारे महला में फूली छे केसर क्यारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। अति सुंदर बहुत अमोलक, अति सुंदर बहुत अमोलक, रंग रंगीली छे बारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। मारे महला में फूली छे केसर कारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। अब तो मैं जहां देखती हूं वहां, घर बाहर उर आंगन भीतर, जहां लगे दृष्टि पसारो री, जित देखो मेरे नैनन आगे नाचत नंद दुलारो री। सूरदास या रस को मधुकर जानत चाखन हारो री, जिसने ये स्वाद चखा है वो जानता है। सूरदास रस कैसे बढ़ने, गूंगे को गुड़ स्वाद। गूंगा व्यक्ति गुड़ खा ले और उसे पूछे भैया कैसा है, कैसा लगा, अब बोले क्या, उसके तो गूंगा है। गूंगा व्यक्ति गुड़ का स्वाद नहीं बता सकता, इस अनुभूति को शब्दों से स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। यह है दृष्टि, वही ठाकुर जी सब में दिखाई देने लगते हैं जब ये हृदय में, नेत्र में, रोम रोम में विराजमान हो जाते हैं। दृष्टांत के लिए कोई कहे पूरे अहमदाबाद को लाल रंग का रंगवा दीजिए, संभव है? सबके मकान, घर, दुकान सब लाल रंगो, सड़क लाल, ऊपर चंदोवा लाल लगाओ सब जगह, बड़ा कठिन काम है ये। सबको लाल नहीं रंग सकते आप, ये ज्ञानी कह रहा है सबको लाल रंग दो। और भक्त बोला ये क्यों कठिन उपाय बता रहे हो, हम सरल उपाय बताएं। बोले क्या है सरल उपाय? उसने कहा लाल कांच का चश्मा लगा लो, बस लाल कांच का चश्मा, जिसे देखोगे लाली रंग का दिखाई देगा। जब अखियों में लालन विराज जाते हैं, वो अखियां जहां दृष्टि डालती हैं, श्याम सुंदर का ही दर्शन होता है। सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवो भावमात्मना, यह है सिद्धांत, भगवद भावमात्मना। लाली मेरे लाल की, लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल, जित देखो तित लाल। लाली देखन में गई, लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल कन्हैया, हो गई लाल कन्हैया, हो गई लाल। जिनके हृदय में श्याम सुंदर विराज जाते हैं, जिनकी अखियों में भगवान विराज जाते हैं, वो तो ठाकुर जी का स्वरूप हो जाता है। ऐसे भक्त में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। श्री हराय महाप्रभु जी दास अष्टक में आज्ञा करते हैं, बहुत बढ़िया आज्ञा की है। ये तद्रूप महर्निशं स्वहृदये तापात्मकं सुंदरं साकारं सरसं रसात्मकतया ख्यातं हि जातं भुवि।
नित्यं तत् खलु चिन्तयन्ति सततं संकीर्तयन्त्यादरात् तेषां दैन्यभरेण मे प्रतिभवं दास्यं हि भूयात् फलम्। जिसके हृदय में तापात्मक सुंदर साकार रसमय श्री वल्लभ हृदय में विराजते हैं और वल्लभ के स्वरूप का जो हृदय में सदा चिंतन करते रहते हैं, जो वल्लभी हैं। नित्यं तत् खलु चिंतयन्ति सततम। वैश्वानर श्री वल्लभ के हृदय में सदा स्वरूप का चिंतन करते रहते हैं और चिंतन ही नहीं, उन्हीं का संकीर्तन करते रहते हैं। जो भक्त, जो वल्लभी, जिनके हृदय में वल्लभ विराज रहे हैं, हरा जी ने कहा तेषां दैन्य भरेण मे प्रतिभवम दास्यं हि भूयात् फलम्। प्रत्येक जन्म में उन वल्लभियों के घर में दास बनने का सौभाग्य मुझे हर जन्म में प्राप्त हो, प्रत्येक जन्म में प्राप्त हो। बारी इन वल्लभियन पर मेरे तन को करो बिछोना, शीश धरो इनके चरणन तर। अंतरिक्ष नाम के योगेश्वर ने माया का स्वरूप बतलाया, प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर ने माया जीतने का उपाय बतलाया, पिपलाइन नाम के योगेश्वर ने आत्मनिष्ठा बतलाई, आविर्होत्र योगेश्वर ने कर्म अकर्म विकर्म का स्वरूप समझाया, द्रुमिल नाम के योगेश्वर ने भगवत अवतारों की कथा सुनाई, चमस नाम के योगेश्वर ने जो भक्ति में प्रवृत्त नहीं है उसको आत्महंता कहा, बहिर्मुख कहा, आसुरी कहा। करभाजन नाम के योगेश्वर ने युग के लक्षण बतलाए और कली में सर्वोत्तम धर्म बतलाया, भगवान नाम संकीर्तन। ये नव योगेश्वर उपाख्यान का सार ये है, बस भागवत धर्म का सार ये है कि हम जो कुछ कर रहे हैं भगवान के लिए करने लग जाए। बस कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। यही भागवत धर्म है। हमारे नित्य के आवश्यक कर्म हैं, घर घर की बातें हैं, है? कौन से कर्म? पहला आवश्यक कर्म है दैहिक कर्म, प्रातःकाल उठना, देह कृत्य करना, दंत धावन आदि, स्नान करना, ये सब नित्य कर्म है। कोई बच सकता है इसके बिना? इसके बिना निर्वाह नहीं हो सकता। एक संसारी देह कृत्य केवल शरीर के लिए कर रहा है और एक भक्त देह कृत्य भी भगवान के लिए कर रहा है। वो कृत्य भी सेवा हो गया। एक मन में संकल्प ले लें, एक मन में बात निश्चय कर लें कि जब जब शरीर का स्नान हो रहा है सुबह, तो समझो हम भगवान की सेवा के लिए स्नान कर रहे हैं। स्नान ही सेवा के लिए होना चाहिए है? अब घर घर की बातें हैं, रसोई बन रही है, भोजन तो सबको चाहिए। एक भक्त के घर में रसोई इसलिए सिद्ध हो रही है, ठाकुर जी को भोग धरना है, भगवत अर्थ है। वो बाजार से साग पान फूल खरीद के ला रहा है, भगवान के लिए एक पग जाना वो भी उसकी सेवा है। और संसारी उधर पोषणार्थ खरीद के लाया, वो कर्म है, क्रिया एक सी हो रही है। वैष्णव के यहां रसोई सामग्री सिद्ध होती है, आचार विचार का विवेक रखता है, ठाकुर जी को भोग धरना है। और संसारी के यहां क्या होता है? संसारी के घर में रसोई थोड़ी होती है, तो क्या बनता है? खाना। ये शब्द मुझे बड़ा बुरा लगता है महाराज। खाना बना रही हूं, खाना खा लो। जब किसी के घर जाएं और कोई व्यवहारिकता में पूछते हैं ना, खाना खा लीजिए, तो मैंने उनसे पूछा खाना क्या होता है? बोले जो खाया जाता है ना उसको खाना कहते हैं। मैंने कहा अच्छा है, हमने तो ऐसा सुना है दवा खाना, चिड़िया खाना, पागल खाना, डांग खाना, और पेट में जाए वो भी खाना। अरे जैसी भाषा होगी वैसे ही भाव होंगे।
वैष्णव के यहाँ खाना नहीं होता है, अरे उसके यहाँ तो रसोई सामग्री सिद्ध होती है, भगवान को समर्पित करके वो तो प्रसाद देता है। प्रसाद का स्वाद रसना ले रही है, लेकिन स्वाद लेते समय भी भगवान के सुख का विचार है। आज ये सामग्री ठाकुर जी ने बड़ी रुचि से रोगी है, अद्भुत स्वाद है। एक एक कर्म भगवान से जुड़ा हुआ है। संसारी वृत्ति के लिए जाता है धन कमाने है, भक्त भी जाता है, वो इसलिए धन कमा रहा है परिवार कुटुंब का पालन होगा, और वैष्णव इसलिए द्रव्य ला रहा है कि भगवान की सेवा होगी, और जो पारिवारिक जन वैष्णव हैं जो ठाकुर जी को लाल लड़ा रहे हैं उनकी भी सेवा होगी। उसकी वृत्ति भी सेवा है, क्रिया एक सी है, केवल भाव का भेद है। और वैष्णव के घर में सायंकाल भगवत वार्ता होती है, सत्संग होता है, कभी कभी भगवत अनुभव होते हैं, और संसारी के यहां तो क्लेश होता है। नवयुगेश्वर उपाख्यान सुनाया, ब्रह्मा जी ने आके स्तुति की, भगवान आपके अवतार का कार्य पूर्ण हो गया। द्वारिकाधीश ने उद्धव जी को निकट बुलाया, और भगवान ने जो उद्धव जी को उपदेश दिया है एकादश स्कंद में, ये उद्धव गीता कहलाती है। अर्जुन को उपदेश दिया है वो अर्जुन गीता है, ये उद्धव गीता है। अर्जुन के लिए भगवान ने आज्ञा दी है तू युद्ध कर, और उद्धव जी को आज्ञा दी है तुम बद्रिकाश्रम चले जाना। हमारे यहां प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग दोनों को स्वीकार किया गया है। उद्धव जी ने भगवान से हाथ जोड़ के विनती की, भगवान हम तो आपके सेवक हैं, त्वयोपभुक्त च गंध वासोलंकार चरिचिता उच्छिष्ट भोजिनो दास तब मायांग जय मई। आपकी अंगीकार करी हुई माला पहनते हैं, प्रसादी, आपकी ही प्रसादी सुगंध चंदन इत्रादि हम ग्रहण करते हैं। आपके ही प्रसादी वस्त्र पहनते हैं, और आपके ही प्रसादी आभूषण धारण करते हैं। उच्चिष्ट भोजिनो दास, हम तो सेवक है ना, आप अरोग लेते हो, जो कुछ आपका प्रसाद अधरामृत बचता है वो हम ग्रहण करते हैं, और हमारे पास कोई साधन बल नहीं है, आपकी प्रसादी वस्तु से हम निर्वाह करते हैं, और इसी पे हमें विश्वास है कि आपकी प्रबल माया है ना, हम उसे जीत लें केवल आपके प्रमेय बल से, कृपा बल से। तब माया जय मही, आपकी माया पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। क्या बात कही है महाराज। अर्थात क्या तात्पर्य है कि माया सबको प्रभावित करती है, लेकिन जो भगवान का दास बनके भगवत सेवा करके प्रसाद पर ही अपना निर्वाह करता है, उस पर भगवत कृपा होती है, वो माया से मुक्त हो जाता है। एकादश स्कंद में बड़ी शिक्षा है। एक बात भी हम अपने जीवन में उतार लें तो श्रीमद् भागवत सुनना सफल हो गया। भगवान ने कहा भक्त को चाहिए गुणग्राही बने। हमारे पूर्वज महाराज यदु ने दत्तात्रेय जी से पूछा, आप कोई ऐसा सत्कर्म करते नहीं, फिर ऐसी निर्मल बुद्धि कैसे प्राप्त हो गई? तो भगवान दत्तात्रेय जी ने कहा, मैंने एक स्वभाव बना लिया है, जहां से कोई गुण मिलता है मैं उसको ग्रहण कर लेता हूं। ऐसे मैंने 24 गुरु बनाए। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, सागर, पतंग, भौरा, गज, मधुहारी, हरिण, मीन, पिंगला, वैश्या, चील, बालक, कुमारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंग कीट। इस जगत में गुण भी है और दोष भी है, सबके अंदर है गुण दोष, बस अपनी अपनी दृष्टि की बात है। हम गुणग्राही बने, जहां भी गुण मिले उनको ग्रहण करें।
अरे दोषों से हमें क्या लेना देना है? दो व्यक्ति खड़े हैं और कांच का गिलास आधा जल से भरा हुआ है। एक से पूछा, भैया ये क्या है? उसने कहा कांच का गिलास है। कैसा है? आधा भरा हुआ है। ठीक बोला उसने। दूसरे से पूछा, ये क्या है? कांच का गिलास है। कैसा है? उसने कहा आधा खाली है। दोनों की बात सही है। जिसने कहा आधा भरा है वो भी सत्य बोल रहा है, जिसने कहा आधा खाली वो भी ठीक बोल रहा है, लेकिन दृष्टि में अंतर है। जिसने कहा आधा भरा है वो गुण देख रहा है, इतने गुण तो है इसके अंदर, मेरे पास तो बूंद भी नहीं है, अरे इतने गुण तो इससे ले लूं। और जिसने कहा आधा खाली है वो दोष देख रहा है, पूरे भरे होते तो मानते गुणी है, आधे तो खाली धरे हैं। एक की दोष पे दृष्टि है, दूसरे की गुण पे दृष्टि है। गुणग्राही होना चाहिए। साधु ऐसा चाहिए, साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए, जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गही रहे, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए कन्हैया, थोथा दे उड़ाए कन्हैया, थोथा दे उड़ाए। बोलिए द्वारिकाधीश की। भगवान ने लौकिक पारलौकिक भोगों की असारता का वर्णन किया, साधुओं के लक्षण बतलाए। तत्पश्चात भगवान ने सत्संग की महिमा का वर्णन किया है। एकादश स्कंद में है, सत्संग की महिमा भरी हुई है। पूज्य महर्षि बधा रहे हैं। बोलो श्री वल्लभाधीश की, श्री वल्लभाधीश की। योगो न सांख्यं धर्म एव च, न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठा पूर्तं न दक्षिणा, व्रतानि यज्ञस्य छन्दांसि तीर्थानि नियमायमाः, यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहो हिमा। भगवान ने उद्धव जी से स्पष्ट कहा है, योग, सांख्य, स्वाध्याय, तपस्या, बड़े बड़े यज्ञ, व्रत, यम नियम, तीर्थ, कोई भी साधन मुझे वश में नहीं कर पाते जैसा मैं सत्संग से वश में होता हूं। यथा वरुंधे सत्संग, सत्संग से ठाकुर जी वश में हो जाते हैं, स्वयं आज्ञा कर रहे हैं। सब मिल जाता है, सत्संग भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। हंस रूप से भगवान ने उपदेश दिया था। उद्धव जी से कहा, न तथा मे प्रियतमो आत्मयोनिर्न शंकर, न च संकर्षणो न शीनैवात्मा च यथा भवान्।
मुझे ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मण, बलराम, लक्ष्मी, अपनी आत्मा कोई इतना प्रिय नहीं है जितना सत्संग प्रेमी भक्त मुझे प्रिय है। मेरा भक्त चलता है तो मैं उसके पीछे पीछे चलता हूं, उसकी चरण धूल उड़े और मुझ पे पड़ जाए। सत्संग का लाभ क्या है? जब सत्संग में ये दशा हो जाए, वाणी गदगद हो गई, आंखों से आंसू आ गए, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी लज्जा का त्याग करके नाचने लग जाता है। भगवान कहते हैं ऐसा भक्ति से युक्त भक्त त्रिलोकी को पावन कर देता है। वागदगदा द्रवते यस्य चित्तम् रुदत्य भीक्षणं हसति क्वचिच्च विलज्य उद्गायति नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। मेरा भक्ति से युक्त भक्त त्रिलोकी को पवित्र कर देता है। यथाग्निनाहे मुमलं जहाति भातं पुनस्वं भजते च रूपम् आत्मा च कर्मानुशयं विधूय मद्भक्ति योगेन भजत्यथो माम्। जैसे अग्नि में तपाने से स्वर्ण का खोट निकल जाता है, स्वर्ण शुद्ध हो जाता है, ऐसे जब मुझे पाने के लिए तापग्नि जगती है, उसका हृदय निर्मल हो जाता है। आज हम लोग देख रहे हैं थोड़ी बहुत सेवा का क्रम तो घर में चल रहा है, लेकिन वैष्णवों के घरों से सत्संग तिरोहित हो गया। पहले सब परिवार के बैठते थे, भगवत वार्ता होती थी। आज सब समाप्त होता जा रहा है। ग्रंथ तो हैं घर में, घर के बड़ों ने इकट्ठे किए हैं, और गर्व भी है ये हमारे दादाजी के ग्रंथ हैं। उनसे पूछा कभी बांसते हो क्या? है, बांसते खाए, बस रखे सबके सब। सत्संग नित्य होना चाहिए। आज विराम का दिन है, और कोई भी यज्ञ पूर्ण होता है तो यज्ञ भगवान की साक्षी में कुछ नियम लेते हैं और कुछ छोड़ते हैं। आज से हम ये नहीं करेंगे, ये अवश्य करेंगे। अब आज से हम क्या नहीं करेंगे तो आप जानो क्या छोड़ा है आपने। लेकिन हम रोज करेंगे, भगवान की साक्षी में ऐसी विनती करें। 4 चीजों पर जोर दिया है: सेवा, सत्संग, स्वाध्याय और सुमिरन। जितना बने अष्टाक्षर का जाप कीजिए। सुमिरन, स्वाध्याय, ग्रंथों का पठन पाठन भी होना चाहिए। सत्संग, अरे 2 ही वैष्णव मिल जाए, ग्रंथ वांचो, एक दूसरे को सुनाओ, भगवत चर्चा करो। और सेवा, चारों होनी चाहिए। और घटा दें तो स्वाध्याय सत्संग से जुड़ गया और सुमिरन सेवा से जुड़ गया। सेवा में स्मरण तो बना ही रहता है, और सत्संग स्वाध्याय का ही एक अंग है, लेकिन नियमित होना चाहिए। आज विराम है, कुछ तो नियम लेना चाहिए। अष्टाक्षर मंत्र की माला जी करते हो ना? है? अब कितनी करते हो तो आप जानो। एक माला जी आज से रोज करना है। सब करेंगे? कोई यो कर रहे हैं, कोई यो। इसका क्या मतलब है? ये
हाँ भी है और ना भी है। अच्छा, एक नियम ले लीजिए, ऐसा स्वभाव बना लें, घर से हम निकले, जो ही देरी का उल्लंघन हुआ बाहर गए 3 बार अष्टाक्षर बोले। गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट की, 3 बार अष्टाक्षर। कोई भी कार्य शुरू हो रहा है, कुछ लिख रहे हैं, कलम हाथ में ली, 3 बार अष्टाक्षर। ये तो बन सकता है। एक बार प्रारंभ हो जाए फिर तो नाम स्वयं कृपा की वर्षा करता है, आपको स्मृति करा देता है। कुछ तो नियम लेना चाहिए। इतना बड़ा आयोजन हुआ है, आपने पूरे 8 दिन समय दिया है, बड़े भाव से श्रवण किया है। अवश्य ही हृदय में बहुत सी बातें उतरी होंगी। मैं ये नहीं कह सकता कि इधर से सुनी उधर से निकाल दी, लेकिन आखिरी दिन जो सुना जाता है ना, उसकी छाप हृदय पे छप जाती है। अष्टाक्षर का आश्रय करिए, ठाकुर जी की सेवा का लाभ लीजिए, और सत्संग भी नित्य होना चाहिए। कोई ना मिले तो ग्रंथ ही सबसे बड़ा सत्संग है। अरे कोई हमसे सिद्धांत विपरीत बात भी बोल सकता है, लेकिन ये ग्रंथ ऐसी बात कुछ नहीं कहेंगे, ये वही कहेंगे जिसमें हमारा हित होगा। ये सच्चे हितैषी हैं हमारे, रोज होना चाहिए। सेवा सत्संग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों चाहिए। श्री महाप्रभु जी सेवा से पहुंच रहे हैं, कहां समय आपको, त्रिकाल संध्या, सब दिन व्यस्त। जब रात्रि को वचनामृत हो गए, बैठे हैं, तब दमला से बोले, दमला बड़ी बार है गई, कछु भगवत चर्चा राय भाई। जाओ, नित्य होना चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जो लोग सत्संग स्वाध्याय तो बहुत करते हैं, ऐसे भी लोग मिलते हैं, खूब पढ़ते हैं ग्रंथों को, अच्छी बात है। अब उनसे पूछा जाए कभी सेवा में पहुंचते हो कि नहीं, तो क्या बोले, हमें तो देखो पढ़ने में आनंद ज्यादा आता है, खूब बांचते हैं हम तो। अब जो सत्संग कर रहे हैं और सेवा में हाथ पवित्र नहीं हो रहे, वो भी आधे। सत्संग में पढ़ा सुना, श्याम सुंदर के श्री चरण कमल से भी ज्यादा कोमल हैं, अति सुकुमार हैं। अब ये पढ़ तो लिया, जब तक चरणों का स्पर्श नहीं होगा है तो श्री चरण कैसे सुकोमल हैं, इसका अनुभव कैसे होगा? तो स्पर्श से ही होगा। सत्संग में पढ़ा सुना, ऐसा श्रृंगार धराते हैं ठाकुर जी। अब जब तक वो श्रृंगार धराए के छवि निहारोगे नहीं, तब तक उस पढ़े और सुने का लाभ क्या है? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए ब्रजभक्त सन्मुख में सेवा, अनवसर में गुणगान करते हैं। यही दिनचर्या है, दोनों होने चाहिए। दूसरे शब्दों में कहूं, सत्संग थ्योरी है, सेवा प्रैक्टिकल है। कोई थ्योरी तो बहुत पढ़े और प्रैक्टिकल ना करे तो भी अधूरा है। नहीं तो क्या होता है मालूम है? एक प्रसंग सुनाओ। एक बड़े घर की बेटी थी, बहुत संपन्न घर था, इकलौती बेटी। बड़ी हो गई, देखने वाले आए वर पक्ष की ओर से, तो बेटी की माता जी से बोले, देखो आपकी बेटी तो हमें पसंद है, आपको हमारा बेटा भी पसंद आया है, ये भी बड़ा घर है, लेकिन सुनो, हमारे घर में भी खूब नौकर चाकर है, आपकी इकलौती बेटी है, हमारा इकलौता बेटा है, कोई कभी नहीं है। पर एक बात है, हमारे यहां रसोई तो अपने हाथ से करनी पड़ती है, नौकरों की रसोई नहीं चलती हमारे यहां। कोई महाराज भी नहीं हमारे यहां रसोई बनाते, हमारे तो स्वयं रसोई बनाते हैं। तो बेटी की मां बोली बेटी से, वर अच्छा है, घर अच्छा है, तुम कहो तो हां कर दें, लेकिन बेटी तुम्हें रसोई बनाना सीखना पड़ेगा। तो बेटी क्या बोली, माता जी हां कर दो, मैं सीख लूंगी, इसमें क्या लगता है। हां कर दी, विवाह संबंध निश्चित हुआ, विवाह का मुहूर्त निकल आया, निकट ही विवाह का मुहूर्त आ गया। तो एक दिन बेटी की मां बेटी से बोली,
अरे कभी कभी रसोई में जाया करो महाराज के पास, कुछ सीखो ना बनाना। तो बेटी क्या बोली, चिंता मत करो माता जी, पढ़ी लिखी हूं, मैंने डायरी दे दी है महाराज को, सब व्यंजन बनाने की विधि लिख देना, इसमें क्या लगता है, पढ़ती जाऊंगी और बनाती जाऊंगी। एक दिन नहीं गई रसोई घर पे महाराज, उसको मालूम ही नहीं कैसा क्या बनाया जाता है। विवाह हो गया, विदा के समय मां बोली, बेटी सब बात ध्यान है ना, हमारी बात रख लेना, चिंता मत करो। पर्स खोल के दिखाया, डायरी लेके जा रही हूं, पढ़ती जाऊंगी बनाती जाऊंगी, इसमें क्या लगता है। ससुराल पे आई, सब नेक चलन हुए। सासू जी बोली, बहू सब बनाए वो सीख लियो? बोले हाँ वो तो मैं सब सीख गई। सास बोली, बड़ी जल्दी सीख लिया, 1 महीने में सब सीख गई? बोले हाँ। क्या बना के लाओगी? आप जो कहो वही बना के ले आओ। सास ने विचार किया कोई सरल सी चीज बनवाऊं, बेचारी अभी सीख के आई है। सासू जी बोली, बहू हलवा बना के लाओ। हलवा बना के लाऊं? इसमें क्या लगता है, अभी बना के लाती हूं। और जीवन में आज पहली बार रसोई में आई है, वो डायरी बगल में रख ली, इसमें क्या है, पढ़ती जाऊंगी बनाती जाऊंगी। और बनाया कभी है ही नहीं। पन्ने खोले, ऊपर लिखा था हलवा बनाने की विधि, इसमें क्या है। कढ़ैया रखी, चून भूंज रही हो, भूंज दिया, घी पधराओ, पधरा दिया, गुलाबी हो जाए, हो गया। जल डाला, शक्कर डाली, चलाओ, चला रही हूं। अब जब वो हलवा चलाने लगी ना, तभी क्या हुआ, खिड़की में से हवा का झोंका आया और डायरी का पन्ना पलट गया। उसने देखा ही नहीं, ऊपर लिखा था साग बनाने की विधि, वो पढ़ा ही नहीं उसने। और जो उंगली रखी, इसके बाद तेल डालो, हिंग जीरे का बघार ला, अभी लगाती हो, हलवा में बघार लगा दिया, मसाले डालो, सब डाल दिए, हल्दी मिर्ची गरम मसाला नमक सब पटक दिया, ढक दो, ढक दिया, धनिया डाल दिया। सासू जी बोली हलवा बन गया? हाँ माता जी बन गया। प्लेट में लेके चली सजा के। सास ने देखा ये कैसा हलवा है, काला काला हरा हरा, कोई नया ढंग का हलवा बना के सीखने आई है, बहुत चतुर बहू है ये। टेबल पे रखा है, जो सासू जी ने उंगली में लिया और मुंह में धरा हलवा, सो भागी कुल्ला करने के लिए, अरे फुअड़ साग में हलवा मिला लाई कि हलवा में साग मिला लाई? माता जी मैंने डायरी में पढ़ के बनाया। माता जी बोली भाड़ में गई तेरी डायरी। केवल पढ़ लेने से काम नहीं चलता है, जीवन में प्रयोग करना पड़ता है। तो ऐसा प्रयोग श्री महाप्रभु जी हमें सिखाए हैं। सत्संग में पढ़िए, श्रवण कीजिए, मनन कीजिए, सत्संग कीजिए, लेकिन सेवा में प्रयोग होता है। यहां श्रृंगार धरिए, भोग धरिए, सावधानी से प्रीत से लाल लड़ाइए। सत्संग नित्य होना चाहिए, सेवा का पोषण होता है। सत्संग के अभाव में क्रियावत सेवा होने लगती है। ना के गए, भोग धराया, पोड़ा है, निकल आए। नित्य नवीन भाव जगने चाहिए ठाकुर जी के लिए, और वो भगवतियों के सत्संग से ही बढ़ते हैं। इसलिए भगवान आज्ञा करते हैं, यथा वरुंधे सत्संग सर्व संगाप हो ही बा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और भगवान ने आज्ञा की, ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है, एक एक क्षण का सदुपयोग कीजिए। अरे यहां तक होना चाहिए कि भगवत चर्चा के अलावा बहुत आवश्यक हो तो दूसरी बात मुंह से निकले। भगवती कहते हैं, हरि हरि छाड़ के दूसरी ना कीजे बात, हरि हरि छाड़ के दूसरी न कीजे बात। एक एक घड़ी ही करोड़न की जात है, एक एक घड़ी करोड़न की जात है। घड़ी पल दिन खोए फिर हुन आवे सोए, घड़ी पल दिन खोए फिर न आवे सोए। क्षण भंगुर देह ताकि मरण की सी घात है, क्षण भंगुर देह ताकि मरण सी घात है। हरि को संभार तू बकी वो विसार डार, हरि को संभार तू बकवो विसार डार। तज के अमृत विष काए को खात है, तज के अमृत विष काहे को खात है। कहे हरिदास एक श्वास को विश्वास नाहे, कहे हरिदास एक श्वास को विश्वास नाय। एक एक घड़ी में निकस निकस जात है, एक एक घड़ी में निकस निकस जात है। गायो ना गोपाल गुण, गायो ना रसाल लीला, गायो गायो न गोपाल
बाल मन लायो न रसाल लीला सुनी न सुबोधनी न साधु संग पायो है सुनी न सुबोधिनी न साधु संग पायो है से यो नहीं स्वाद कर घरी आधी घरी से नहीं स्वाद कर घरी आधी घरी कबहू न कृष्ण नाम रसना रटायो है कबहू न कृष्ण नाम रसना रटायो है वल्लभ श्री विठलेश प्रभु की शरण जाए वल्लभ विठलेश प्रभु की शरण जाए दीन होय मतिहीन तूने शीस ना नमायो है दीन होय मतिहीन तूने शीश ना नमायो है रसिक कहे बार बार लाजहू न आवे तोय रसिक कहे बार बार लाज न आवे तोय मनुष्य जन्म पाय मूड कहा तू कमायो है मनुष्य जन्म मूड कहाँ तूने पायो है मनुष्य जन्म पाय मूड कहा तू कमायो है मनुष्य जन्म पाय मूड कहाँ तूने कमायो है इसके बाद भगवान ने वर्णाश्रम धर्म की चर्चा की सांख्य पुरुष प्रकृति का स्वरूप समझाया वर्णाश्रम धर्मों की चर्चा करी ये उपदेश दिया दो इतिहास सुनाए हैं एकादश स्कंद में तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास सुनाया और पुरूबा का प्रसंग सुनाया वो तितिक्षु ब्राह्मण बड़े परिश्रम से धन इकट्ठा किया उपयोग नहीं हुआ धीरे धीरे धन जाता रहा पीछे वो पछता रहा है लोभ का दुष्परिणाम ये तितिक्षु ब्राह्मण के इतिहास में बतलाया और काम का विषय का परिणाम ये पुरूरवा के इतिहास में वर्णन किया एल गीता सुनाई उर्वशी के पीछे पागल बने राजा को पीछे वैराग्य हुआ है जैसे कोई लकड़ी पुतली नचावे वैसी उर्वशी मुझे नचा रही है ये उपदेश दिया भगवान ने और आज्ञा दी मेरी सेव स्वरूप काष्ठ धातु चंदन लेप चित्र बालू मनोमयी मणिमयी हो मैं स्वयं भक्त की अर्चन को सेवा को अंगीकार करता हूं और इस प्रकार भगवान की ये उपदेश लीला उद्धव जी से कहा तुम बद्रिकाश्रम चले जाना अर्जुन सबको लेके इंद्रप्रस्थ चले जाएं द्वारिका जल में डूब जाएगी यादव परस्पर लड़के समाप्त हो जाएंगे और यही हुआ ये भगवान की आसुर व्यामोह लीला है इसका वर्णन नहीं होता है प्रभु तो सदा विराज रहे अपने धाम में हमारे घर में विराज रहे हैं ये तो लीला है आसुरी जीवों को मोहित करने वाली परस्पर लड़के द्वापर युग समाप्त हुआ सदैव भगवान विमान में आरूढ़ हुए जरा को निजधाम पहुंचाया जैसे बिजली चमकती है आकाश में लीन हो जाती है भगवान इस प्रकार तिरोधान लीला का दर्शन कराए बोलो श्री द्वारिकाधीश की शेष भगवान संकर्षण भूमिगत हो गए प्रवास पाटन में भगवान ने ये दर्शन दिया इस प्रकार एकादश स्कंद की ये मुक्ति लीला आप लोगों ने सुनी और अंतिम 12वें स्कंद का विषय है आश्रय लीला संपूर्ण स्कंद में आश्रय का दर्शन होता है ये उपसंहार है श्रीमद् भागवत का सुखदेव जी महाराज ने भविष्य का वर्णन किया कौन कौन राजा होंगे और कली के लक्षण बतलाए आगे कलयुग में क्या होगा ये सब बताने का तात्पर्य क्या है राजन जो आए हैं वो सब चले गए और जो आएंगे वो भी चले जाएंगे इसलिए भगवान का आश्रय करो यही सार है द्वादश स्कंद में 5 आश्रय बतलाए हैं कृष्णाश्रय जगदाश्रय वेदाश्रय भक्ति आश्रय भागवत आश्रय आगे कलयुग में क्या होगा जो कुछ भागवत में वर्णन किया गया है वही सब आज हम देख रहे हैं कलयुग में अनेक अवगुण हैं लेकिन कुछ गुण भी हैं क्या है धर्म के 4 चरण हैं 3 चरण नष्ट कर दिए कली ने 1 चरण बचा है प्रकट 4 पद धर्म के कली में एक प्रधान येन केन विधि दीने दान करही कल्याण
कली में एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। देखिए कलयुग में ये विशेषता है कि मन से आपने किसी का बुरा भी सोचा है तो पाप नहीं लगेगा। जब तक आप बुरा करेंगे नहीं तब तक पाप नहीं लगता। और मन से आपने किसी का भला सोच लिया है तो उसका पुण्य मिल जाता है, भले ही आप भला करो या मत करो। तो फिर हम बुराई क्यों सोचें, हमेशा सबका भला क्यों ना सोचें। ये छूट है कलयुग में। 4 प्रकार के प्रलय बतलाए और आज सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को स्मरण कराया, राजन आज तुम्हारा 7वां दिन है। शरीर मरता है, आत्मा अमर है। तक्षक जिह्वा लपलपाता हुआ आएगा, तुम भयभीत मत होना। त्वं तु राजन मरिष्येति पशुबुद्धि मिमांग जही न जाता प्रागभूतोज्य देहवत्वम न रक्ष्यसि। परीक्षित ने कहा, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। मैं भगवान में अवस्थित हो गया हूं, अब मुझे काल का भी भय नहीं है। और परीक्षित को स्मरण हुआ कि आज 7 दिन पूरे हो गए। शुकमुनि के चरणों की पूजा करी, सबने पूजन किया। सुखदेव जी महाराज विदा हुए, परीक्षित ध्यानस्थ बैठे हैं। उसी समय तक्षक आए, पार्थिव शरीर को डसा और प्राण तो भगवान के पास पहुंच गए। 7 दिन में भागवत कथा सुन के महाराज परीक्षित को भगवत चरणारविंद की प्राप्ति हो गई। बोलिए परीक्षित महाराज की। सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को पुराणों का परिचय सुना रहे हैं। 17 पुराणों का परिचय दिया, 18वां श्रीमद् भागवत है। भगवत आश्रय से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। मार्कंड ऋषि ने भगवत आश्रय से, भगवान की कृपा से प्रलय और सृष्टि दोनों का दर्शन किया था। चारों ओर जल है, बटवृक्ष के पत्र पर बालकृष्ण लेटे हैं। जो ही बालक को लेने के लिए आगे बढ़े, भगवान ने श्वास खींची, भीतर प्रवेश कर गए। भीतर सृष्टि, बाहर प्रलय का दर्शन। और जो ही श्वास बाहर छोड़ी, अपने आप को आश्रम में देखा। भगवान ने कहा, तुम चिरंजीवी हो गए, तुमने सृष्टि प्रलय दोनों का दर्शन किया है। शिव जी ने वरदान दिया, संपूर्ण भागवत कथा का पुनः मनन कराया। प्रथम स्कंद अधिकार लीला, द्वितीय स्कंद साधन लीला, तृतीय स्कंद सर्ग लीला, चतुर्थ स्कंद विसर्ग लीला, पंचम स्कंद स्थान लीला, षष्टम स्कंद पोषण लीला, सप्तम स्कंद ऊती, अष्टम स्कंद मनवंतर कथा, नवम स्कंद ईशानु कथा, दसम स्कंद निरोध लीला, एकादश स्कंद मुक्ति लीला और 12वां स्कंद आश्रय लीला। ये 12 स्कंद भगवान के 12 अंग हैं। द्वादशांगो वही पुरुषा। सूजी महाराज आज्ञा करते हैं, नदियों में गंगा है, वैष्णवों में शिव हैं, देवादिदेव भगवान श्री हरि हैं। ऐसे ही पुराण श्रोमणी श्रीमद् भागवत है। बोलो भागवत पुराण की। कस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा यद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवत् प्राताय कारुण्यत तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परम धीमहि। प्रारंभ हुआ सत्यम परम धीमहि से और समापन हो रहा है सत्यम परम धीमहि पर। ये उपदेश भगवान ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने सुखदेव जी को पढ़ाया और सुखमुनि ने राजा परीक्षित को निमित्त बना के ये सबके लिए बांट दिया है। 12वां स्कंद आश्रय भगवान श्रीनाथ जी का ऊर्ध्व हस्त है, उक्षिप्त हस्त पुरुष। भगवान बुला रहे हैं, आ जाओ मेरी शरण में। आश्रय क्या है? जैसे भवन चाहे 10 मंजिल का मकान बन जाए,
लेकिन सीमेंट चूना नींव में भी है, बीच की मंजिल में भी है और अंतिम छत के ऊपर भी है। ऐसे भक्ति में हम कितने भी ऊपर बढ़ जाएं, प्रेम आसक्ति व्यसन दशा की सिद्धि हो जाए, लेकिन आश्रय सदा दृढ़ बना रहना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में और फल दशा में आश्रय ही भक्त का सर्वस्व है, आधार है। बोलो कृष्ण कन्हैया। आश्रय व्यवहारिक जगत में हम देखते हैं, रेलगाड़ियां धड़ाधड़ दौड़ रही हैं, अरे डिब्बे में चलने की सामर्थ्य नहीं है, इंजन में है। लेकिन जिस गति से इंजन दौड़ रहा है, डब्बे दौड़ रहे हैं। क्यों? आश्रय है।